हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये फैसला उन्होंने लिया था कि जितने भी झोला छाप प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों को जेल भेजा जाए, उनकी क्लिनिक को सीज किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं, चलती चली आ रही, और बहुत लोग, जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग काफ़ी घबरा रहे हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, किस तरीके से हमारा घर बार चलेगा। ठीक है, और आए दिन लोग छापामारी कर रहे हैं, जो सीएमओ हैं, डिस्ट्रिक्ट सीएमओ हैं, डीएम हैं, और साथ में और प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, साथ में क्या करते हैं, सब लोग हर क्लिनिक पे छापामारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका जो झोला छाप प्रैक्टिशनर जिसको बोल रहे हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, ठीक है, वो लोग ऑथराइज नहीं है इस चीज़ों के लिए। लेकिन एक तरीके से अगर समझा जाए कि मान के चलिए कि आप गांव से पेशेंट कोई निकलता है, किसी पेशेंट को अगर मान के चलो कि कार्डियक की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या उसको चेस्ट की प्रॉब्लम है, छाती की दमा की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें अगर मान के चलो उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, उसको उस टाइम में दिल का दौरा पड़ रहा है, ठीक है, और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, अगर वो मान के घर पे रहेगा तो उसको क्या लगेगा कि गैस है, ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि सिम्टम उसको समझ में नहीं आएगा, उसको जो चीज़ें रहेगा वही चीज़ें समझ में आएगा। इसलिए अगर आपके समीप पे जो जो भी झोला छाप ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो ऐसे नहीं हैं कि हाँ वो कहीं भी गए सीख लिए, इस तरीके से नहीं, वो भी कहीं पे जाके किसी भी अस्पताल में 2-4 साल, 6 साल, 10 साल उन्होंने किसी भी फिजिशियन के अंडर में, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर में रह कर उन्होंने वर्क किया है, तो उन्हें सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पता रहता है कि कौन से पेशेंट को किसको दिखाना चाहिए, कौन से पेशेंट का डॉक्टर कौन सा होता है, ठीक है, किस बीमारी के इलाज के लिए कौन से डॉक्टर बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, अगर कार्डियक की दिक्कत लग रही है, तो क्या करते हैं वो लोग कि आपको उस तरीके से सलाह मिल जाती है कि यार आप चले जाइए, बीपी आपका बहुत ज़्यादा है, आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास चले जाइए या अच्छे फिजिशियन के पास चले जाइए। नहीं तो ग्रामीण के लोग जो हैं उनको क्या पता रहता है, डॉक्टर बस, और डॉक्टर चाहे जैसा भी डॉक्टर हो, उन्हें क्या पता रहता है कि भैया डॉक्टर को दिखाने चलें हैं। उन्हें स्पेशलिटी के बारे में नहीं पता होता है कि कौन हार्ट के डॉक्टर हैं, कौन चेस्ट के, छाती के डॉक्टर हैं, कौन ब्रेन के डॉक्टर हैं, ठीक है, कौन हड्डी के डॉक्टर हैं। सब चीज़ों के स्पेशलिटी बनी हुई है, वो लोग वहाँ नहीं दिखा पाते। किसी को मान के चलिए हड्डी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, और वो क्या कर रहा है, किसी और डॉक्टर को दिखा रहा है, रीढ़ वाली हड्डी के डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहा हो, किसी और को दिखा रहा है। ठीक है, काफ़ी मतलब कि पुरानी चीज़ें धीरे धीरे हो जाती हैं, तो आदमी पैसा तो उतना ही खर्च करता है जितना पैसा खर्च करने का होता है, लेकिन उस डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाता है, वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, वो ठीक नहीं हो पाता। तो मेरे कहने का सिद्धांत यह है कि ग्रामीण चिकित्सक जो हैं उन लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता रहता है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर हैं, किसको दिखाओगे आप कि आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है से फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि ग्रामीण चिकित्सक हैं वो जहर दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। वो मेडिसिन देते हैं, जो भी मेडिसिन उनको लगता है कि हाँ इस तरीके से क्या देंगे, बहुत करते हैं सर्दी जुकाम बुखार, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें लगता है कि कोई गंभीर बीमारी है, तो डायरेक्ट वो क्या करते हैं, जिस उस पेशेंट को जहाँ पहुँचना चाहिए उस स्थान पर उसको पहुँचाते हैं। ठीक है, तो उनका फरमान था कि ग्रामीण चिकित्सक को जेल करो, सीज करो। तो ये सारी चीज़ें जो जागरूकता थोड़ी बहुत है लोगों में, जो जागरूक लोगों को कर रहे हैं कि कौन से डॉक्टर को किसको दिखाना चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर बने, इसको कौन बताएगा। अब गांव में कोई भी एमबीबीएस एमडी हो गया, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, गांव में तो नहीं बता पाएगा मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, हमें आके दिखाइए। लेकिन उसकी जो प्रचार करने का या उनको उनके पेशेंट को पहुँचाने का काम उनके पास कौन करता है, ये ग्रामीण चिकित्सक लोग करते हैं। ठीक है, तो जो ये अफवाह फैलाए हुए हैं कि जेल होगा, ये होगा, किसी को जेल और कुछ नहीं होगा। ग्रामीण चिकित्सकों को किसी को जेल नहीं होगा, किसी को फांसी, कुछ ऐसा, ये सब चीज़ें एक तरीके से डराने के लिए बनी हुई कि हाँ इस तरीके से होगा, इसको जेल होगा, सील, चलो सील कर दिए, क्लिनिक अर्थराइज नहीं है तो उसको सील कर दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी को जेल, ये सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने ये सब चीज़ें बोला है, वो सब चीज़ें नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने देखा हुआ है कि बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए, स्टाफ को पैसे ना देना पड़े, ये सब चीज़ें पैसे बचाने के लिए वो क्या करते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर को नहीं रखते हैं वो क्या करते हैं कि इसी तरीके से जो पैसे बचाने के लिए वो मतलब कि जो डिप्लोमा होल्डर नहीं होते हैं, जो मतलब कि मान के चलिए कि
इंटर BA BSc ये सब किए रहते हैं, इनको सोचते हैं कि ये लोग कि कम पैसे देना पड़ेगा। अगर किसी नर्सिंग स्टाफ को रखेंगे या किसी डिप्लोमा होल्डर को रखेंगे तो आपको उतना पेमेंट देना पड़ेगा, सब चीज़ें देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का सिद्धांत है, अगर एक हॉस्पिटल वाला अपना बिजनेस चलाने के लिए अगर इन लोगों का यूज करके, सब का यूज करके ये लोग अपना धंधा चला सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, तो क्या जो वहाँ से ट्रेंड होके जो निकलते हैं, जो वहाँ से 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल वर्क करके निकलते हैं, वो लोग अपना धंधा क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं मानता हूँ उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास उतना अनुभव तो धीरे धीरे हो गया है। और डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, लेकिन भाई वो डॉक्टर नहीं बन सकते तो आप जो अपनी डॉक्टरी में उनको रख रहे हो, क्यों रख रहे हो भाई? अगर वो डॉक्टर, मान के चलो कि डॉक्टर वो नहीं बन सकते, डॉक्टर वो नहीं है, लेकिन आप अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए, कम पैसे में काम चलाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे स्टाफ को रखते हैं ताकि आपका काम चले। वही लोग अगर ट्रेंड होके अगर प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग सर्दी जुकाम बुखार की दवाइयाँ दे के अपना घर बार चलाते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों है? CMO साहब जो हैं, जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके भी एरिया में बहुत ऐसे ग्रामीण चिकित्सक होंगे, उनके CMO बनने से पहले उनके भी एरिया में ग्रामीण चिकित्सक होंगे जिनकी मदद से वो भी ट्रीटमेंट लिए होंगे, उनके घर वाले भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहे होंगे तो वो भी उनका सहारा लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि सर्दी जुकाम बुखार या खांसी हो गया तो वो 40 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर जाके वो सर्दी खांसी के लिए जाके वो डॉक्टर को 500 रुपये फीस देंगे, कंसल्ट करेंगे और दवाई लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रामीण चिकित्सकों पे जो अत्याचार हो रहा है, सब चीज़ें हो रहा है, सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरी गुजारिश है कि ये सब चीज़ों को बंद किया जाए और लोगों को जो भी उस तरीके से उनको, जैसे कि आशाओं को ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है, जो आशा है उनको लोग ट्रेन कर रहे हैं कि ये मेडिसिन दीजिए, इसमें ये मेडिसिन दीजिए, इस तरीके से कोई प्रावधान निकाला जाए ताकि उन लोगों को भी छोटा छोटा कोई एक सर्टिफिकेट दे के या कुछ उस तरीके से दे के उन लोगों को भाई प्राथमिक उपचार के लिए इस तरीके से कुछ इंतजाम किया जाए ताकि उनके भी घर बार चले, ठीक है दोस्तों। यही मेरी गुजारिश थी। बाकी आप लोग को दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सुरक्षित रह के अपना जो वर्क है उसको सुरक्षित रह के कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।